गुड मॉर्निंग क्लास 8। आइए हम लोग आपका पाठ जो है एक पढ़ते हैं। ठीक है, 9 किस्ले का पढ़ेंगे। ठीक है, 9 किस्ले में पाठ जो हम लोग का पहला है बेटा वो है यह है भारत देश हमारा। ठीक है ना, यानी जो कवि है उसने अपने भारत देश की महिमा का वर्णन किया है कि हमारे देश में जो विविधता में एकता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह बिल्कुल अन्य देशों की तुलना में अलग है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की किसी और देश से हम तुलना या गणना नहीं कर सकते, अपने आप में यह एक अनूठी है। ठीक है ना, तो इसके रचनाकार हैं सुब्रमण्यम जी। थोड़ा सा परिचय उनका भी दे देते हैं कि भारती का जन्म तमिलनाडु के एट्टमपुरम गांव में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। ठीक है ना, सुब्रमण्यम स्वामी का जो है, और इनकी जो काव्य प्रतिभा को देखते हुए वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में इन्हें भारती की उपाधि से विभूषित भी किया जाने लगा था। और इन्होंने वाराणसी में आकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। और ये आके कहाँ अध्ययन किया बेटा, जो है वाराणसी में आके इन्होंने अध्ययन किया। ये देखा जाए तो वाराणसी भी जो एक शिक्षा का विशेष केंद्र रहा है, एक बहुत बड़ा केंद्र रहा, तो लोगों का एक आकर्षण का जगह भी है। इसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। और इन्होंने दैनिक पत्र इंडिया और साप्ताहिक बाल भारती का संपादन भी किया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों की करतूतों को भी उजागर किया। और इंडिया का प्रकाशन अंग्रेजी सरकार ने बंद करवा दिया था। तब तमिल कवि भारती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से आज़ादी का अलख भी जगाया था, और कहीं न कहीं अपने देश की आज़ादी का वर्णन भी इन्होंने किया है। तो बहुत अच्छी इनकी यह कविता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे उतंग है। उतंग मतलब ऊंचा। ठीक है, प्लावित, प्लावित मतलब बहना। ठीक है, महिमा यानी बड़ाई, कदली यानी केला। ठीक है, करुणा यानी दया। करुणा क्या होता है, किसी के प्रति हमें दया भाव आना। शुभ्र मतलब सफेद। ठीक है, सकल यानी सारा, पूरे संसार, पूरे सबको मिला के जो होता है। क्षीर मतलब हमारे यहाँ उसको दूध बोलते हैं। और विघ्न यानी परेशानियां। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है, जिसको आप लोग देखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता। यह है भारत देश हमारा। ठीक है, चमक रहा उतंग हिमालय, यह नगराज हमारा है, हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस सारा। धारा बहती है क्या कहीं और भी, ऐसी पावन कलकल धारा। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखा है कि चमक रहा उतंग हिमालय, जो मेरा हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, उतंग मतलब सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा, चमक रहा है। और यह हमारा नगराज है। नगराज मतलब पत्थरों का जो राज होता है, पर पहाड़ों का, उसमें उन सभी में श्रेष्ठ होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, नगराज हो गया। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, और इसका जोड़ पूरे विश्व पे, पूरे धरती पर कहीं नहीं है। यह नगराज यानी यह हिमालय पर्वत हमारा, ये जो ऊंचा सा दिखाई दे रहा, सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा, वह हिमालय पर्वत हमारा। नदी हमारी ही है गंगा, और नदी जो है गंगा नदी वह हमारी ही है। प्लावित मतलब बहती है, और मधुरस मतलब जो है मीठा रस, मधुमय यानी उसका पानी पीजिए तो एकदम मीठा लगे, ऐसी धारा जो है वह हमारी ही भारत, हमारी ही धरती पर बहती है। बहती क्या कहीं और भी है, इसकी पावन कलकल धारा। कहीं और ऐसा जो है गंगा नदी दिखाई देता है, इतनी पवित्र नदी दिखाई देती हैं जो कहीं और प्लावित होती हैं, कहीं और बहती हैं। लेकिन शायद हम लोग कहीं ना कहीं अपनी गंगा माँ का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हम लोग मैली कर रहे हैं। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि अपनी गंगा को हम लोग पवित्रता को बनाए रखें। हमें गंदा कचरा कूड़ा जो भी चीजें हैं उसमें हमें उन्हें डालना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। सम्मानित हो जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सबका इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यानी जो सम्मानित सकल, सकल मतलब पूरा, पूरे विश्व में जो भारत की जो महिमा है, जो संस्कृति है बेटा, वो पूरे विश्व में जो है अनूठी है, अलग है, इसकी जो सम्मान है। ठीक है ना, महिमा जिनकी बहुत रही, और जिनकी गाथाएं, जिनकी महिमा विशेषताएं बहुत ज्यादा है, जिसे हम छोटे शब्दों में या बहुत कम हमारे लिए पड़ जाएगा उसका जो है वर्णन करना। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, और हमारे वे ग्रंथ जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, वो ग्रंथ भी अमर हैं। जैसे उपनिषद का यह देश रहा, और उपनिषद महाभारत
ठीक है। रामायण, ये सब हमारे महान ग्रंथ हैं जो हमारे देश की विशेषता को और देशों से अलग करती है। गाएंगे यश हम सब इसका, और हम लोग क्या करेंगे, इसका यश गाएंगे, इसकी महिमा का वर्णन करेंगे। क्यों वर्णन करें? क्योंकि यह मेरा जो देश है स्वर्णिम देश है हमारा। स्वर्णिम यानी सोने जैसा हमारा यह देश है, जिसकी महिमा अपरंपार है। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत, और हमसे कहीं भी विश्व और जगत में हमसे कोई भी आगे नहीं है। हमारा बहुत क्षेत्र है, हमारे पास बहुत ज़्यादा भूभाग्य है, हमारे पास जनसंख्या होनी कोई गलत बात नहीं है। बस ये है कि वह जनसंख्या जो है, वह व्यक्ति जो है, वो जनसंख्या में जो रहने वाले लोग हैं वह काबिल हो, योग्य हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो। बहुत संख्या होना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो धरती बैलेंस करती है और कर भी रही है, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है ना कहीं जो है वो प्रकृति अपनी आपदा या कोई भी ऐसी विपत्ति लाती है जिससे वो अपना बैलेंस करती है। तो जनसंख्या इशू नहीं होता है, उसमें रहने वाले लोग काबिल हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो। ठीक है। यह है भारत देश हमारा, महारथी कही हुए जहाँ पर, कह रहे कि यह है भारत देश हमारा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े महारथी हुए हैं, बड़े बड़े जो है हमारे ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, सब तरह से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है यह देश मही का स्वर्णिम। ऋषियों ने तप किए जहाँ पर, महिमा यानी यहाँ इस महिमा मतलब बहुत लोगों के गुण है यहाँ पे, वैसे देश में, वैसे स्वर्णिम देश के में है जहाँ पर ऋषियों ने तप किए हैं। यह देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे, और यह देश जहाँ नारद के गूंजे, नारद भगवान को आप जानते हैं, उनके मधुमय गान भी कभी थे, उनका भी यहाँ पे वर्णन किया गया था। वो न्याय के वो थे, जब भी आते थे सबको एक तरह से आगाह करते थे कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ऐसे नारद हमारे देश में ही थे। यह देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे, और यह देश जो है हमारा जो है जहाँ पर बनते हैं सर्वोत्तम सामान, यानी यहाँ पर अलग तरह का बनता है। हमारी जो विशेषता, कृषि प्रधान होते हुए भी हम लोग बहुत समर्थ और शक्तिशाली हैं। बस मुझे अपने समझने की ज़रूरत है, अपने देश की विशेषताओं को, अपने जो हमारे भगवान ईश्वर ने हमें अपने इस देश में पैदा किया, उनकी जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, यानी जो हमारे पास खाद्य है, जो सामग्री है बहुत सारी, जिसका हम अभी दोहन नहीं कर पाते हैं सही से, उसको हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। यह देश हमारा भारत पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसे कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। यह जो भारत देश हमारा है, यह पूर्ण ज्ञान का शुभ्र यानी सफेद निकेतन घर है, मतलब एकदम शांत सफेद स्वच्छ जो है देश हमारा है। पूर्ण ज्ञान का इसमें भंडार है, और जहाँ कहाँ बरसती है, यहाँ बरसी है बुद्ध देव की ज्ञान वर्षा है, करुणा बरसी है, दया भाव का उन्होंने करुणा सिखाया है। कौन? बुद्ध जी ने हम लोगों की कैसी पाठ सिखाई, किसी की हत्या मत कीजिए, किसी का चोरी मत कीजिए, उनके बहुत सारे 5 जो है इनके जो है सत्य आग्रह है, जो है कि आप ये कीजिए, संग्रह मत कीजिए, इकट्ठा मत कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, इस तरह के जो है बुद्ध के बहुत ज्ञानपूर्ण जो है विचार रहे हैं। है महान अति भव्य पुरातन, और हमारा जो देश है बहुत पुराना और बड़ा ही भव्य है, इसका जो गान आज से नहीं सदियों से गूंज रहा है क्या हमसे कोई जग में, हम यह है भारत, या हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली विश्व में कोई देश नहीं। बस मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे, पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। कारण विघ्न दल अगर आता है, बहुत सारी अगर मुसीबतें भी आ जाएं, चढ़ के आ जाएं, तो भी हम उससे डरते नहीं है, भयभीत नहीं। इतनी सारी मुसीबतें आई, इतने दिन तक हम लोग गुलामी में भी जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं डर नहीं था, कहीं भय नहीं था, और आज हम आज़ाद अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, घूम रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब कोई दलित नहीं रहेगा, कोई दीन नहीं रहेगा, कोई किसी से हीन भी नहीं रहेगा, यानी सबको जो है शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कार्य दिए जाएंगे, और सब जो है श्रेष्ठ और अच्छे बनेंगे। शुद्ध स्वार्थ की खातिर, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम कभी भी अपने ओछे कर्म नहीं करेंगे, यानी घृणित कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कवि का कहना है। पुण्य भूमि यह भारत देश है, और यह भारत जो है पुण्य भूमि है, मतलब पुण्य यानी अच्छे कर्मों वाली भारत देश है। कहीं यहाँ पे गलत
कुकर्म और कर्मकांड नहीं ऐसे नहीं किए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो, ठीक है। और नहीं हम किसी से भीख मांगेंगे, यानी हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हम अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं। मिश्री मधु मेवा फल सारे देते हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरु क्षीर क्षुधा में लुटा रही है। आर्य भूमि की उत्कर्ष मई है, गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी महिमा यह देश हमारा। बहुत बढ़िया उनका। मिश्री मधु मेवा फल ये सारे हमारे ही देश में होते, मिश्री है, शहद है, मेवा है, फल है, ये सारे हमारे पास ईश्वर ने दे रखे हैं। और सदा यही हमारे कदली केला चावल अन्न ये सब दूध ये सब से भरा हुआ भंडार, मतलब हमारा पूरी तरह से शक्ति और सामर्थ्य से जो अचल संपत्ति है उन सब से हम लोग क्या है पूरी तरह से पूर्ण है। कहीं किसी चीज की हमारे अंदर कमी नहीं है, खाने पीने रहने। अगर हम किसी और से देश से न लें भी तो भी हम अपना जो है आयात न करें बेटा, तो भी हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश को खाद्यान्न और सारी चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। यह आर्य भूमि है, यह आर्यों का देश है जो उत्कर्ष रही है, जो विकसित रही है, जो पूरी तरह से विकास के उसमें रही है और सर्वश्रेष्ठ रही है। यह गूंजेगा गान हमारा, ऐसा हमारा भारत की आवाज है, ऐसा हमारा देश गूंजता है। कौन करेगा समता इसकी, कौन करता है इसकी बराबरी। यह महिमा यह देश हमारा, और इसकी महिमा अपरंपार है जिसका वर्णन हम जो है छोटे में नहीं कर सकते, बहुत बृहद है इसका। अगर हम गुणगान करने लगे, इसकी महिमा का हम बखान करें तो यह अपने आप में छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इतना इसकी विशेषता रही है। बस इसको हमें समझने और जानने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें अभी हमसे टच में नहीं है, हमारी नजरों में नहीं है, ना हम उसे पढ़ना चाहते हैं, ना हम उसे समझना चाहते हैं। और आप लोगों से भी मेरा यही है कि अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जानिए और समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।